तो इंडिगो में पिछले 5 दिनों से चल रहे ऑपरेशनल संकट में आज कुछ राहत दिखी है। एयरलाइंस ने ये दावा किया है कि उसके 95% रूट पर उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। 138 में से 135 डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट्स रवाना हो गई हैं। पिछले दिनों जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई उन्हें आज रात 8 बजे तक रिफंड मिल जाएगा। सरकार ने यात्रियों की परेशानी देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया और सभी एयरलाइंस के लिए हवाई किराया फिक्स कर दिया। अब 500 किलोमीटर तक हवाई सफर में 7,500 रुपए किराया लगेगा, तो वहीं 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 और 1500 से ऊपर अधिकतम 18,000 आपको देने होंगे। ये किराया लगेगा। हालांकि इसमें बिजनेस क्लास को शामिल नहीं किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि उसके ज्यादा कॉस्ट होते हैं। देश के 4 बड़े एयरपोर्ट जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई शहरों से इंडिगो की 800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। हालांकि एयरलाइंस रोजाना 2300 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती है। इंडिगो का यह कहना है कि शनिवार को उन्होंने 1500 उड़ानों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। इंडिगो के इस संकट में सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द किए जाने के कारण लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने सभी जोन में 89 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा भी की है और इस वक्त कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आपको रिएक्शंस हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से देखिए इंडिगो एयरलाइंस में छल किया है। निश्चित रूप से उड्डयन मंत्रालय पूरी तरह सचेत है और हम कह सकते हैं कि सरकार किसी भी स्थिति में और स्थिति को निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो प्रबंधन को तलब भी किया है क्योंकि जहां एक तरफ यात्रियों को सुविधा देनी है, यात्रियों की जान माल की सुरक्षा भी करनी है, तभी यह प्रस्ताव हुआ कि वर्कलोड ज़्यादा नहीं हो और उनको आराम के लिए हफ्ते में छुट्टी भी मिले, ताकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। लेकिन इंडिगो प्रबंधन ने उसकी अनदेखी की, किंतु अब लग रहा है कि सब कुछ सामान्य की स्थिति में है और इंडिगो प्रबंधन को मंत्रालय ने तलब किया है। मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर स्थिति ठीक हो जाएगी। सर, सत्र की कार्रवाई में शामिल देखो, लोकसभा सत्र तो केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को भी आप सुन रहे थे, वो इसी को लेकर रिएक्शन दे रहे थे कि सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं, जिस तरीके से यात्रियों को परेशानी हुई इसको लेकर एक्शन भी लिया जाएगा। तो वहीं इंडिगो एयरलाइंस में रुकावट पर डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया क्योंकि बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल फेलियर से प्लानिंग, इसके अलावा ओवरसाइट और रिसोर्सेज मैनेजमेंट में बड़ी चूक का पता चला है। डीजीसीए ने इंडिगो सीईओ को शोकेस नोटिस भी भेजकर 24 घंटे में जवाब देने पर कार्यवाही, अगर नहीं दिया जाता तो कार्यवाही करने की इस पर बात कही है। आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन एंड कॉर्पोरेशन मुरलीधर की तरफ से यह कहा गया है कि डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस में ऑपरेशनल दिक्कतों का रिव्यू करने के लिए 4 मेंबर की कमेटी भी बनाई है। कमेटी क्रू प्लानिंग, ऑपरेशनल तैयारी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम रेगुलेशन के पालन जैसे मामलों पर गौर करेगी, ये इसको लेकर कहा गया है। दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट्स और बाकी क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे और इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नाम दिया गया। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, तो वहीं 1 नवंबर से इसका दूसरा चरण लागू हुआ। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलट और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया और इस कारण इंडिगो के पास पायलट क्रू मेंबर्स की कमी हो गई। सभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया, फ्लाइट्स रद्द होने लगी या फिर देरी से चलने लगी। अब इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया गया है। हालांकि अभी भी पूरी तरह सामान्य हालात नहीं हुए हैं, लेकिन इंडिगो और डीजीसीए जल्द से जल्द स्थिति संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि थोड़े समय में हालात काबू में आ जाएंगे। लेकिन इंडिगो को इस फेलियर को लेकर
सरकार की भी बड़ी किरकिरी हुई है। इसीलिए सरकार अब बड़े एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहला काम है यात्रियों को हो रही असुविधाओं को कैसे दूर किया जाए। अभी देश के एयरपोर्ट पर कैसी स्थिति है और इसके चलते हमारे संवाददाता अलग अलग एयरपोर्ट पर भी इस वक्त खड़े हैं। वहीं से हम जानेंगे हालात कि किस तरह की सिचुएशन है। दिल्ली से हमारे साथ वरुण जैन जुड़ चुके हैं, इसके अलावा रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। आप देखते हैं भारी संख्या में लोग यहां से आते जाते हैं। इसीलिए वरुण जरा बताएं, अगर बात दिल्ली एयरपोर्ट की करें तो कैसी सिचुएशन है, क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा है कि सिचुएशन थोड़ी बहुत अंडर कंट्रोल है। देखिए, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से लगातार एयरपोर्ट आ रहा हूं तो विजुअली मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि हाँ, पहले से हालात कुछ बेहतर हुए हैं। लेकिन अभी भी इंडिगो का काउंटर है वो आपको खाली नजर नहीं आएगा। जो परेशान यात्री है वो लगातार यहाँ पे कस्टमर केयर पर पहुंच रहे हैं अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल करवाने के लिए या फिर उसका स्टेटस जानने के लिए। सर, आपकी भी फ्लाइट का क्या स्टेटस है, क्या हुआ क्या है? सर, मैं एक्चुअल में कश्मीर से आ रहा हूँ। मेरा घर में शादी था, मेरे भतीजी का और भतीजा का। तो भतीजी का तो शादी हो गया, अब भतीजा का शादी में मैं रिसेप्शन में जाने के लिए जा रहा था। कश्मीर से मैंने जम्मू में आया, जम्मू से फिर मैंने ये 7:10 पे मेरा फ़्लाइट था। तो वहाँ से जब आया फ़्लाइट से आना पड़ा। आने के बाद जब एंट्री हो रहा था गेट में तो बोला सर आपका फ़्लाइट जो कैंसिल हो गया। अब दोबारा इन्होंने 3 बजे फ़्लाइट का बुकिंग किया। अब मुझे यही डर सता रहा है कि ये दोबारा कैंसिल होगा नहीं होगा, फ्लाइट के कैंसिल ना हो जाए। हाँ, कोई मैसेज आया था आपको पहले जब कैंसिल हुई थी? मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया था। और दूसरा बात, जैसे कि मेरा फ़्लाइट छूट गया, इसके साथ फ़्लाइट छूट नहीं गया, इसके साथ बहुत कुछ छूट गया कि हर एक दिल में कुछ वो होता है, अरमान होता है। तो ये बहुत सारे आदमी को शादी थी, परिवार के अंदर तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर और भी फैमिलीज हैं। मैम, आपकी भी फ्लाइट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है? आपकी कौन सी फ्लाइट है मतलब? अच्छा, बिल्कुल वरुण, परेशानियां लोगों की बढ़ रही है और जाहिर तौर पर कई काम होंगे वो छूट रहे हैं और जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर भी हम देख पा रहे हैं। और धनंजय रांची से हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय, इंडिगो क्राइसिस की तस्वीरें हम देख रहे हैं। जनता परेशान है, यानी कि जो यात्री निकले उनकी परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन अभी वहां पर ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, किस तरह से उनकी परेशानियों को कम करने के लिए वहां पर काम किया जा रहा है? देखिए, मैं सीधे 2 पैसेंजर है इंडिगो के, उनसे बात करता हूँ, फिर बताता हूँ रांची की क्या स्थिति है। ये दोनों पैसेंजर आए थे अपनी फ़्लाइट लेने के लिए, बेंगलोर जाना था इनको, लेकिन कैंसिल हो गई है और इनको एक जगह पे जाने थे। क्या बताया इंडिगो वाले? डायरेक्ट बात करते, क्या बताया मैडम? हमारे इंडिगो वाले ने बोला हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट फिर बैंगलोर टू कोल्हापुर है, जो हम कैच नहीं कर पाएंगे, मिस कनेक्शन हो रहा है। वो 2:30 की फ़्लाइट थी और हम 2 बजे पहुँचेंगे बैंगलोर, तो उस कारण हमें ये फ़्लाइट ही पूरी कैंसिल करनी पड़ी और हमें ये रीशेड्यूल करवाना पड़ा दूसरे दिन के लिए। वो भी नेक्स्ट डे का कुछ भी नहीं है, सोल्ड आउट है सारा। हमें 9 तारीख का वापस टिकट मिला है, जिसके कारण हमें बहुत ही परेशानी हो रही है। हमें वापस जाना पड़ेगा अभी घर। क्या आपको बताया मैडम? मुझे मेल आया कि मेरी कल की फ़्लाइट कैंसिल है, तो मैंने पूछा कोई अवेलेबिलिटी है नेक्स्ट डे की। इमीडिएट तो कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, सब सोल्ड आउट है इनके पास। और अभी दे भी रहे हैं मुझे, तो परसों की फ़्लाइट दे रहे हैं, वो भी सेम फ़्लाइट है जो इनकी आज कैंसिल हुई है। वापस कैंसिल हुई है, वही वाली फ़्लाइट हमें वापस मिल रही है। परसों क्या होगा वो हमें भी नहीं पता। आपको अर्जेंसी में जाना था लेकिन आपको कोई अरेंजमेंट नहीं है। बैंगलोर तक की अरेंजमेंट है, बट बैंगलोर टू कोल्हापुर की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। देखिए, तमाम जो पैसेंजर है इंडिगो के इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को देखिए अर्जेंसी में जाना था बेंगलुरु, लेकिन इन लोगों को 3 दिन की बाद की फ्लाइट दी जा रही है। आप समझ सकते हैं इंडिगो के द्वारा जो लगातार जो कैंसिल हो रहे फ्लाइट, क्योंकि आज भी 3 भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धनंजय, बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी वहां से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जरा बताएं मुंबई में फिलहाल क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, देखिए डीजीसीए का एक्शन अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है और यहाँ पर मेरे पीछे विंडो बिल्कुल खाली नजर तो आ रही है, लेकिन परेशानियां जो है ये बयां करती है कि अभी भी जो है इंडिगो प्रबंधन को लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। सर, किस तरह की स्थिति रही पिछले 2 दिन से? अभी लास्ट वीक से बहुत बुरा हाल है, स्पेशली हम लोग को बहुत परेशानी हुई है। आज की जो फ्लाइट है, जो कोइंसिडेंटली वी आर गोइंग टू इंदौर, कल और परसों की दोनों फ्लाइट कैंसिल हुई थी, लेकिन आज सुबह से मैसेज आ रहा है कि जा रही है। वो सब छोड़ दीजिए, स्पेशली जो स्टाफ है आज इंडिगो का एयरपोर्ट पे, दे आर वेरी नाइस, दे आर कोऑपरेटिव, दे आर गिविंग ऑल पॉसिबल डिटेल्स।
बट खाली प्रॉब्लम जो है वो उनके सीईओ का है, जो पीटर साहब है, उनको एक भी मेल का जवाब पिछले 5 दिन से नहीं दिया है, नहीं उनकी टीम का जवाब आता है। वहां से सीईओ अगर इतना गलत रहा तो देश का कोई हाल अच्छा नहीं रहेगा। ये जो स्थिति निर्माण हुई है उसके पीछे क्या वजह आप लोगों को लगता है? नहीं, लेक ऑफ ये जो मैनेजमेंट है वही बुरा है, उनको खाली पैसे चाहिए। वो कस्टमर अगर 5 मिनट लेट जाता है तो उसकी टिकट कैंसिल कर देते हैं, 1 किलो ज़्यादा होता है तो वेट ले लेते हैं, और इसमें कोई सुविधा ही नहीं देते। डिले का कोई रिमर्समेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आज आपने वापस फ्लाइट लिया है इंडिगो की, आज भी 10 फ्लाइट कैंसिल हुई है, तो क्या आपको अभी लकीली हमारी जो यही फ्लाइट इंदौर वाली 2 दिन से कैंसिल हो रही है, लेकिन आज जा रही है और 10 मिनट लेट है, और ठीक है, आज जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन थोड़ा हम कह सकते हैं कि सिचुएशन सुधर रही है, काम किया जा रहा है, यात्रियों को जो परेशानी हो रही है उसको दूर किया जा रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।